शीरखुरमे के बग़ैर ईद अधूरी है। हर घर में शीरखुरमा बनता है और सबकी अपनी अपनी रेसिपी है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इंतहाई मज़ेदार और सिंपल रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें शीरखुरमे के लिए चाहिए सवैयाँ। तो यहाँ आधे पैकेट से कम मैंने सवैयाँ ली हैं और इनको चूरा कर लिया है। पिस्ते ले लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है, किशमिश है, छुआरे हैं जिनको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया है और बादाम है, इनको भी बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे 1 किलो दूध ले लेंगे और दूध को उबलने रख देंगे। इतनी देर में दूध में उबाल आएगा, हम फ्राई कर लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। इसमें डाल दिए हैं कटे हुए बादाम, पिस्ते, छुआरे और किशमिश और इनको हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको हम साइड पे रख लेंगे। दूध में जोश आना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 1.5 कप चीनी डाल दें और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध थोड़ा सा कम हो चुका है। तो इतनी देर में हम फ्राई कर लेते हैं सवैयाँ। 1 टीस्पून घी लिया है और इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे सवैयाँ और सवैयों को इतना फ्राई करेंगे कि ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम सवैयों को फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे। इस रेसिपी से शीरखुरमा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये थोड़े से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन सवैयों को दूध में शामिल कर लेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए और सवैयाँ सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और सवैयाँ भी सॉफ्ट हो चुकी हैं और फूल चुकी हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाली है, आधी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है। अब हम इसको पकाएंगे कि छुआरे सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर पकाएंगे और दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अच्छे सा शीरखुरमा तैयार हो चुका है और ये गाढ़ा हो चुका है। कुछ लोग शीरखुरमा पतला खाते हैं तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पतला तो इसको थोड़ा सा पतला रहने दें, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है और मज़ेदार सा गरम गरम शीरखुरमा तैयार है। शीरखुरमे को डिश आउट करने के बाद ऊपर से हम डालेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने रोस्ट किए थे। तो ये मज़ेदार सा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंतहाई मज़ेदार चटपटी बिरयानी की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में मैंने आधा कप तेल डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद प्याज स्लाइस की हुई और इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो यहाँ मैं आधा किलो चिकन की बिरयानी बनाना आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आधा किलो चिकन ली है और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पर। और जब ये फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और उसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूँगी आलू। तो यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए थे, इनको मैंने काट लिया था और आलू डाल के भी हम इसको फ्राई कर लेंगे क्योंकि आलू बच्चों के फेवरेट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आलू ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून
बिरयानी मसाला, जो कि मैं अपने चैनल पर रेसिपीज़ की शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से बिरयानी मसाले की रेसिपी देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले लगे नहीं, और हल्का सा इसको हम भून लेंगे चिकन और आलू के साथ। साथ ही मैं इसमें डालूँगी दही। तो आधा किलो चिकन के लिए 1 पाव दही ली है मैंने। दही को अच्छे से फेंट लिया था। दही ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए टमाटर। तो 1 से 2 टमाटर ले लें स्लाइस किए हुए, इनको डाल दें। साथ ही आलू बुखारा हम डाल देंगे। 8 से 10 बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप, और कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर इतनी देर के लिए ताकि चिकन और आलू अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको कवर कर लिया था, और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये पक चुकी है। मैं आपको चिकन चेक भी करा देती हूँ। तो आपको पता है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो चिकन अच्छे से गल चुकी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रेवी इसमें मौजूद होनी चाहिए। फ्लेम को लो कर दिया है, अब इसको कवर कर लेंगे। इतनी देर में चावल बॉयल कर लेते हैं। चावल को मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। अब पतीली में डाल के मैं चावल को उबलने रख रही हूँ। साथ ही मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, 1 तेज़पात, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 हरी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को हम पतीली में डाल देंगे और नमक डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चावल को इतना उबालेंगे कि इसमें एक कनी रह जाए। चावल बॉयल हो गए थे तो पानी मैंने उसका छान लिया है, और अब यहाँ पर पतीली में जिसमें चावल उबाले थे उसी में मैंने चिकन डाल दी है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, और जो चावल हमने बॉयल किए थे वो डाल दिए। आप खुद देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे बॉयल हो चुके हैं। चावल डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी जर्दे का रंग। तो यहाँ मैंने 2 जर्दे का रंग इस्तेमाल किए हैं, एक ऑरेंज कलर में, एक थोड़ा सा रेड कलर में है। इससे बिरयानी का कलर और भी अच्छा आता है। और इसको कवर कर देंगे। पहले 5 मिनट हम तेज़ आंच पे कवर करेंगे ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद हम मीडियम लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। 5 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था। आप खुद देख सकते हैं इतनी मज़ेदार मसालेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, सिंपल सी रेसिपी है। आप खुद देख सकते हैं। इस ईद पे ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि इतनी मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल बाज़ार जैसी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ कोरमा बनाने की रेसिपी। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैंने आधा किलो बीफ ले लिया है और इसकी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं। कोरमा मैं हांडी में तैयार करूँगी, आप इसको कुकर पे या नॉर्मल किसी भी पतीली में तैयार कर सकते हैं। घी डाल दिया है आधा कप, साथ ही इसमें गरम मसाला डालेंगे, तेज़पात, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 8-10 साबुत काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 से 5 लौंग। ये तमाम गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 पाव दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। आधा किलो गोश्त के लिए 1 पाव दही काफ़ी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। दानेदार कोरमा हम तैयार करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसा। और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं एक बीफ का कोरमा हांडी में तैयार कर रही हूँ, हल्की आंच पे पकेगा तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे बीफ ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको इतना पकाना है कि जोश आने लगे। जब पानी में जोश आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि गोश्त अच्छे से गल जाए। पानी में जोश आ चुका है तो इसको हम कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले ली है मैंने प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, तो यहाँ पे 2 से 3 प्याज हैं जिनको ब्राउन करके मैंने अच्छे से चूरा कर लिया है। हल्की आंच पे पकते पकते आप देख सकते हैं कि कितना कम ये शोरबा रह गया है और गोश्त को चेक कर लेते हैं तो गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्राउन प्याज जो कि हमने चूरा कर ली थी और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे। मिक्स कर लीजिए और भून लीजिए। कोरमा आप कुकर में तैयार कर सकते हैं, लेकिन किसी पतीली में या हांडी में तैयार करने से टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है जब ये हल्की आंच पे पकता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको अब हम मज़ीद पकने रख देंगे ताकि प्याज अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से भुन जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल के इसको कवर कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पानी डाल दिया था और इसको पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। तकरीबन 10-15 मिनट इसको मैंने और मज़ीद पकाया है ताकि प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये तकरीबन कोरमा तैयार हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे से और भून लेंगे और लास्ट में इसमें डाल देंगे केवड़ा, चंद कतरे केवड़ा एसेंस डाल दिया है और इसके बाद अब ये कोरमा तैयार हो चुका है। अच्छे से भून लें और भूनने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें। आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है और कितना दानेदार ये कोरमा बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आ रही है।